हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे चाणक्यस एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग 18 जुलाई 2021 के। ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से लिए जाते हैं। तो आप प्लीज़ इससे आगे बढ़ने से पहले आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। मतलब इनमें से कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट में ये इनकॉर्पोरेट किया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ए देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बी, राइट टू फ्रीडम। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज या राइट टू इक्वलिटी। क्या लगता है किसमें दिया गया है? आपको पता, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 32 दिया गया है। राइट टू फ्रीडम के लिए आर्टिकल 19 दिया गया है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए 22 तक क्या दिए गए हैं? आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स ये किस में दिया गया है? अब देखिए ये इशू क्यों आया है। कंसर्न्स रिमेन ओवर द एंटी ट्रैफिक बिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया एंटी ट्रैफिकिंग बिल पास करने के इसमें है, उन्होंने ड्राफ्ट ला लिया है। इनका कंसर्न ये है कि द ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल, ये भी मानसून के सेशन में क्या किया जाएगा? टेबल किया जाएगा। अब इसमें क्या दिया गया है? ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन दी गई है और इसमें यह किया गया है कि किस प्रकार से ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करना चाहिए इन द पर्सन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन में, टू प्रोवाइड फॉर केयर प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन टू द विक्टिम्स। अब देखिए सबसे पहले ना ट्रैफिकिंग में आपको उनको बचाना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन बचाने के बाद ना उनको रिहेबिलिटेट करना उससे भी क्या होता है? ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि रिहेबिलिटेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है सोशल बैरियर्स। क्योंकि समाज क्या नहीं करता है? उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए समाज में वो एक्सेप्ट हो, उनको इस तरह से क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? आपको डिग्निटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो लाइफ का जो डेवलपमेंट है या तो फिर आप बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर सके। इस बिल के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा, जो कि क्या करेगी? ट्रैफिकिंग को कम्बैट करेगी और उसके ऊपर जो भी पॉलिसीज लानी होगी वो लाएगी। अब देखिए 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या किया था? इसके ऊपर ड्राफ्ट लॉ लाया था और उसी ड्राफ्ट लॉ के ऊपर क्या बन रहा है? ये नया जो बिल है वो गवर्नमेंट लाने वाली है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें ये है कि इसमें जो द बिल क्रिमिनलाइजेस सेक्स वर्क एंड द चॉइस ऑफ सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। तो जो प्रोस्टिट्यूशन होता है, जो सेक्स वर्क रहता है, उससे बिल क्या कर रहा है? क्रिमिनलाइज कर रहा है। इनका कहना है कि ये भी क्या होना चाहिए? एज अ राइट टू लाइवलीहुड का वन ऑफ द ऑप्शन होना चाहिए। अब इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज्यादा गलत प्रैक्टिस है। और आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में क्या किया गया है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ये किसमें दिया गया है? ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 22 लेके आर्टिकल 22 और 23 में क्या दिए हैं? दिए गए हैं। आर्टिकल 14 टू 18 में क्या दिए गए हैं? राइट टू इक्वलिटीज के लिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट राइट है वो दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडीज के लिए आर्टिकल 32, राइट टू फ्रीडम के लिए आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम क्वाड ग्रुप फ्रॉम फॉर्म है यहाँ पे इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस इन अफगानिस्तान। अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि किन कंट्रीज ने क्वाड ग्रुप बनाया है इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए? इंडिया, यूएसए, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या लगता है? 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 3 4 5 या 1 2 3 4 5? अब देखिए यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान टू फॉर्म क्वाड ग्रुप। अब ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं? क्वाड ग्रुप बना रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो तालिबान है ना वो वायलेंट तरीके से क्या ना करे, अफगानिस्तान में कंट्रोल ना ला ले, और वहां पे अफगानिस्तान में किस प्रकार से कंट्रोल आए, मतलब शांतिपूर्वक ढंग से सब चीजें हो। अब इसलिए चारों पार्टी लॉन्ग टर्म पीस के लिए क्या बनाया इन्होंने? क्वाड ग्रुप बनाया। अब देखिए आपको पता रहना चाहिए अफगानिस्तान ना बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अफगानिस्तान की लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जब ब्रिटिश आप देखते होंगे कि दुरंत लाइन और अफगानिस्तान से जब आ रहे थे तो ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी चीजें की थी। उनको ऐसा लग रहा था कि रशिया यहाँ पे क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। तो उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत 3 4 क्या किए थे? वॉर वहां पे लड़े थे।
तो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करती है, सेंट्रल एशिया को आप बोल सकते हो साउथ ईस्ट एशिया एशिया के साथ और चाइना के साथ, ईस्ट एशिया के साथ क्या करती है, जोड़ती है। अब ईस्ट एशिया के साथ जोड़ने का मतलब ये जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सिल्क रूट का क्या है, अफगानिस्तान रास्ता है। इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है कि वो क्वाड ग्रुप में जाके क्या करे, वहां पे स्टेबिलिटी लाए। अब चाइना क्यों कर रहा है उनको प्रमोट, तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, वो अफगानिस्तान से भी जा रहा है, और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका जो मेन मकसद है कि सिल्क रूट को क्या करना, रिवाइव करना। जो ओल्ड सिल्क रूट है ना, जो कि चाइना का जो ओल्ड सिल्क रूट है, जहां से पहले चाइना के कमर्शियल ट्रेड ये सारी चीजें होती थी, उसको क्या करना, रिवाइव करना। तो इंडिया को छोड़ के बाकी के 4 ग्रुप्स क्या है, इसके मेंबर हैं। तो इसका आंसर क्या है, 2 3 4 5, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कट हो जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिसेंटली फाउंड ऑन वीनस इम्प्लाई प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन इट। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी गैस जो कि वीनस पे अभी मिली है, जिसका मतलब ये होता है कि वहां पे लाइफ का जो प्रेजेंस है वो आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। ए देखिए नियॉन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी फॉस्फीन, या डी जेनॉन। अब देखिए लास्ट ईयर आपको पता होगा ये बहुत ज्यादा न्यूज में था कि अभी यहाँ पे क्या मिले हैं, वॉल्केनोज ऑन वीनस मिले हैं, लेकिन लास्ट ईयर फॉस्फीन गैस कहाँ पे मिली थी, वीनस पे मिली थी, जिनका ऐसा लग रहा था कि फॉस्फीन गैस जो है वो नेचुरल वे से, ऑर्गेनिक वे से तैयार होती है, इसीलिए वहां पे लाइफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या है, सी फॉस्फीन। अभी अभी रिसेंटली इनको क्या मिला है वहां पे, आप बोल सकते हो कि वॉल्केनोस मिले हैं, जिस इनका कहना है कि वॉल्केनोस की मदद से क्या हो रहा है, फॉस्फीन बाहर आ रहा है। ओके, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चांसेस इसके बहुत ज्यादा है कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पूछती है। अगर बहुत ज्यादा चीजें हाईलाइट है ना, अगर हेडलाइंस बना रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी उसके ऊपर नहीं पूछने वाली है। यूपीएससी उसी चीजों के ऊपर पूछती है जो सब टॉपिक रहते हैं। सब टॉपिक इन द सेंस जो हेडलाइन नहीं बनाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। वैसे टॉपिक के ऊपर यूपीएससी का सबसे ज्यादा ध्यान रहता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ए देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक एचआईवी। मतलब जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो एचआईवी की तरह ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन। मतलब हेपेटाइटिस बी की ना की हेपेटाइटिस सी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। आपको पता होगा रिसेंटली नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में उनको, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का थोड़ा बहुत जो म्यूटेशन है ना वो क्या किया था, ढूंढ के निकाला था। मतलब हेपेटाइटिस वायरस का जो जीन है, जो म्यूटेशन है, उसको ढूंढ के निकाला था। अभी तक वैक्सीन की तो बात ही छोड़ दीजिए। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद एचआईवी। क्या लगता है कि बी और सी वायरसेस से ज्यादा लोग मतलब बी एंड सी वायरसेस से ज्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एचआईवी वायरस। Some of those infected with hepatitis B and C virus do not show the symptoms for many years. अभी देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया गया है प्रीलिम्स 2020 से। 2020 में ऐसा विचित्र क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आगे भी ऐसे जो हेल्थ इश्यूज हैं, कोविड है, आप बोल सकते हैं जो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जिक्का के ऊपर भी आ चुका है। तो जो वायरसेस हैं और जो डिसीजेज है ना, उनके ऊपर क्वेश्चंस एक न एक बन रहा है। अब देखिए इशू क्या है, एक नया एआई टूल लाया है जो क्या करता है, कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस को क्या करता है, स्टडी करता है, और वो पता करता है कि ये म्यूटेशंस किस प्रकार से डेवलप होते हैं या किस प्रकार से स्प्रेड होते हैं। आपको पता होगा कैंसर के जो म्यूटेशंस रहते हैं, वायरसेस रहते हैं या तो फिर सेल्स रहते हैं, कैंसर के टाइम पे वो क्या होते हैं, एक छोटा सेल रहता है, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, म्यूटेट करते करते अपने आप को क्या करता है, फैलाता जाता है। अब देखिए, अब इसमें म्यूटेशन किस प्रकार से होता है, तो वो नेबरहुड सेल को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, और उसमें फिर उसके नेबरहुड सेल से इवोल्यूशन होता है धीरे धीरे, और वो अपने आप को धीरे धीरे म्यूटेट करते हैं। तो इसी के बेसिस पे मैंने ये 2020 का क्वेश्चन लिया। इसका आंसर है बी, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी। तो ये बिल्कुल भी गलत है। हेपेटाइटिस सी की अभी तक क्या नहीं है, वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी की आपको वैक्सीन मिल जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, थंडरस्टॉर्म्स आर मोस्ट कॉमन फिनोमिना ओवर।
तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि थंडरस्टॉर्म्स आपको मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलते हैं। ए देखिए इक्वेटर पे, बी ट्रॉपिकल रीजन, सी आर्टिक रीजन, या डी टेम्परेट रीजन। तो आपने अगर बेसिक ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी में अगर कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि थंडरस्टॉर्म्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। थंडरस्टॉर्म्स के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, राइजिंग एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और राइजिंग एयर आपको कहाँ देखने को मिलती है, ऑब्वियस सी बात है मोस्ट ऑफ द राइजिंग एयर आपको इक्वेटर पे देखने को मिलती है, इसीलिए वहाँ पे आपको थंडरस्टॉर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसमें कन्वेक्टिव सेल्स डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं, कन्वेक्टिव सेल्स। और ये क्या करते हैं, मोस्टली आपको इक्वेटर पे जहाँ जहाँ पे आप बोल सकते हो जहां जहां पे पानी है या तो फिर ओशियन है, वहां से ये क्या उठाते हैं, मॉइस्चर उठाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं और एक लेयर क्या होती है, नीचे आती है। और इस सेल्स की वजह से क्या डेवलप होते हैं, थंडरस्टॉर्म डेवलप होते हैं। और ये जो नीचे ऊपर आने की जो फिनोमिना एक्टिविटीज है ना, इसकी वजह से क्या होती है, लाइटनिंग बहुत ज्यादा डेवलप होती है। तो जो पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस रहते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बहुत ज्यादा लाइटनिंग आपको देखने को मिलती है। तो मोस्टली आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी रेयर आर्टिक लाइटनिंग इनको कहाँ मिली है, नॉर्थ अलास्का में मिली है। मतलब इनको यहाँ पे नए नए थंडरस्टॉर्म्स और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा लाइटनिंग, अलास्का के जो पार्ट है ना, आपको पता है अलास्का कहाँ है, तो अलास्का नॉर्दर्न पोल के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहां पे इनको क्या मिले हैं, लाइटनिंग और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग हो रही है और कारण क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। और इवापोरेशन के कारण मॉइस्चर जो है एयर में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसकी वजह से आपको थंडरस्टॉर्म्स आर्टिक रीजन में जहां पे थंडरस्टॉर्म्स कभी भी नहीं देखे जा सकते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेना है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जो कि आप जोग्राफिकली या तो फिर क्लाइमेटोलॉजिकली बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।